नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं जानता हूँ कि पहली वीडियो के काफी टाइम बाद मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8 इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट फिटनेस बैंड एंड स्मार्ट वॉच। तो अभी भी फिटनेस का ट्रेंड है वो बहुत ही बढ़ गया है और काफी लोग स्मार्ट वॉच एंड फिटनेस बैंड परचेस करना चाहते हैं। तो वो परचेस करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, इसके बेस पर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी तो सबसे पहला आता है डिजाइन। जनरली ये 3 शेप्स में अवेलेबल होती है, राउंड, स्क्वायर एंड ऐसे नैरो शेप में आती है। अब इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है कि इसको किस तरह की वॉच लेनी है। फिटनेस बैंड या वॉच की साइज एंड उसके परफॉर्मेंस के बीच में भी रिलेशन होता है, जैसे कि डिस्प्ले साइज है, रेजोल्यूशन है, बैटरी लाइफ है, नंबर ऑफ सेंसर्स जो अंदर होते हैं उसके साथ साथ। तो ये सब भी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्ले साइज एंड टच सेंसिटिविटी। अब आपको राउंड और स्क्वायर शेप में डिस्प्ले साइज बड़ी मिलेगी और नैरो शेप में डिस्प्ले साइज आपको छोटी मिलेगी। तो अब डिस्प्ले साइज जब बड़ी होती है तो उसमें क्या होता है, डिस्प्ले के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आती है जैसे कि टाइम, स्टेप्स, सेंसर्स इंफॉर्मेशन, और जब भी कोई मोबाइल की कोई कॉल आती है या कोई मैसेज आता है आपको, तो उसकी जो नोटिफिकेशन जो शो करती है डिस्प्ले पे, वो सारी चीजों में भी बड़ी साइज जो डिस्प्ले साइज है वो काफी अच्छी रहती है। अब उससे क्या होता है कि जब डिस्प्ले साइज बड़ी होती है तो आपको डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलती है और आप अच्छी तरीके से आप मैसेज देख पाते हो, अच्छी तरीके से आप इंफॉर्मेशन देख पाते हो डिस्प्ले के ऊपर। और जब छोटी जो डिस्प्ले होती है उसमें आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। अब टच सेंसिटिविटी भी ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होगी। डिस्प्ले के साथ साथ टच सेंसिटिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और वो भी हर ब्रांड में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। टच सेंसिटिविटी बेसिकली ऑल्सो डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसा है वॉच या फिटनेस बैंड, उसके हिसाब से आपको वो अलग अलग तरीके की टच सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। तो कोई भी स्मार्ट वॉच कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड हमेशा आपको एफिशिएंसी प्रूव करती है, वो एक्यूरेट नहीं होती। सपोज आप चलने के लिए आज आप 100 स्टेप्स चलते हो तो कोई वॉच या बैंड आपको दिखाएंगे 98 स्टेप्स, कोई 103 दिखाएंगे, कोई 102 दिखा सकता है, कोई 101 दिखा सकता है, या कोई 99 दिखा सकता है, या कोई 100 भी दिखा सकता है। लेकिन ये हमेशा हर रोज के लिए एक्यूरेट नहीं होगा। वो तो उसकी एफिशिएंसी कितनी मैटर करती है वो उस पर डिपेंड होता है। तो हर रोज आप 100 स्टेप्स चलते हो और हर रोज आप 99 स्टेप दिखाती है, हर रोज 98 स्टेप दिखाती है या 101 दिखाती है, तो इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी है। और आजकल जो स्मार्ट वॉच आने लगी है उसमें एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है कंपैरेटिवली जो पहले आती थी। तो अब एफिशिएंसी का इतना डिफरेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड लेते हो तो कोई भी अगर किसी ने रिव्यू किया है तो वो या उसके जो कमेंट सेक्शंस होते हैं यूजर्स के, वो भी देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि उसकी एफिशिएंसी के बारे में लोगों ने क्या बोला है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंफर्ट। अब कंफर्ट की बात करें तो यूजुअली राउंड एंड जो स्क्वायर शेप होती है उसमें कंफर्ट उतनी नहीं मिलती जितनी ऐसे नैरो बैंड में मिलती है। अब इसमें क्या होता है, वो जो आती है वॉच राउंड एंड स्क्वायर शेप वो भारी आती है, उसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली इस नैरो बैंड से जो फिटनेस बैंड ली जाती है। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारी वॉच और होती है, उसमें काफी सारे सेंसर्स होते हैं और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसकी वजह से वो हैवी होती है। तो ज्यादातर वो है वो फिटनेस का और ऑफिस और कहीं आप बाहर जा रहे हो कोई फंक्शन में तो वो उसके लिए ज्यादा पसंद कर सकते हैं। जो आप लाइट जो फिटनेस है जैसे कि हो गया रनिंग, हो गया जॉगिंग, हो गया वॉकिंग, हो गया, वैसी सारी चीजों के लिए आपको मैं प्रीफर करूंगा कि आप फिटनेस बैंड परचेस करें। और आगे उसके बारे में मैंने और थोड़ा डिटेल में बताया है तो वो भी हम जानेंगे कि कैसे हेल्पफुल होता है वो सब चीज। अब हम जानेंगे फिटनेस बैंड एंड स्मार्ट वॉच के फीचर्स के बारे में, कौन कौन से फीचर्स में उनमें डिफरेंस होता है, क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। सबसे पहला आता है बैटरी बैकअप। अब स्मार्ट वॉच में नंबर ऑफ सेंसर ज्यादा होते हैं,
डिस्प्ले साइज बड़ी होती है, उनका रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है और उसमें वॉइस असिस्टेंट सर्विस की स्पीड होती है, तो उनका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली फिटनेस बैंड। स्मार्ट वॉच है, उसमें बैटरी बैकअप आता है आपको कुछ मिनिमम 1 दिन से लेके 2-3 दिन तक का, और जो फिटनेस बैंड्स है उसमें आपको बैटरी बैकअप मिलेगा 4 दिन से लेकर महीने तक कम भी होता है, तो डिपेंड करती है कौन सी ब्रांड की ले रहे हो। अब स्मार्ट वॉच क्यों कही जाती है? स्मार्ट वॉच में क्या होता है कि उसमें जीपीएस ट्रैकर होता है, देन उसमें वॉइस असिस्टेंट सर्विस होती है। तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है, आपके मोबाइल पे जो कॉल्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, उसकी सिर्फ नोटिफिकेशन जानने को मिलती है, आपको आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी कॉल को आप रिसीव करना हो, वो कई फिटनेस बैंड में वो फैसिलिटी होगी जो आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, उस मैसेज का आप रिप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिटनेस बैंड में से आप कोई भी मैसेज जो आता है उसका आप रिप्लाई नहीं कर सकते, आप कोई भी जो आप अलार्म सेट नहीं कर सकते या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो सिर्फ वॉइस बेस्ड असिस्टेंट सर्विसेज होती है, तो वो सब काम आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप बोल के आप अलार्म नहीं सेट कर सकते, आप बोल के आप कोई गाना नहीं बजा सकते, आप बोल के कोई कॉल नहीं कर सकते, वो सब चीजें आप नहीं कर सकते। जबकि ये सारी चीजें आप कर सकते हो स्मार्ट वॉच के साथ। जो एप्पल वॉच है, सैमसंग वॉच है, वो सब में आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि उसमें वॉइस असिस्टेंट सर्विस होती है और जीपीएस होता है, और आप जो सारी जो अंदर आप जो मैसेजेस आते हैं उसका आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, जो कॉल्स आते हैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो स्मार्ट वॉच एंड फिटनेस बैंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रैप्स। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो फिटनेस बैंड में जो स्ट्रैप्स आती है ज़्यादातर वो होती है सिलिकॉन रबर की, और जो स्मार्ट वॉच में जो स्ट्रैप्स आती है वो ज़्यादातर मेटल या लेदर की होती है। तो अब आपको किस तरीके की स्ट्रैप चाहिए अपनी वॉच के लिए, और उसमें कौन कौन सी जो स्ट्रैप्स है वो अवेलेबल है मार्केट में, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फिटनेस बैंड में जाना है या स्मार्ट वॉच में जाना है। अगर आप ज़्यादातर ऑफिस यूज के लिए लेते हो और स्मार्ट वॉच आपको चाहिए, तो आपको उसमें लेदर या मेटल मिल जाती है, और फिटनेस बैंड में आपको सिलिकॉन रबर मिल जाता है। अब फिटनेस बैंड में आपको अलग अलग कलर के स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, लेकिन आप मेटल से लेदर से मेटल, सिलिकॉन रबर ऐसे चेंज करने का ऑप्शन काफी कम होता है। लेकिन स्मार्ट वॉच में आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको लेदर में से मेटल में जाना है, मेटल में से लेदर में जाना है। जैसे अब जो हम नॉर्मल वॉच पहनते हैं वैसे भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वैसे भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच में। अब नेक्स्ट जो है वो है स्लिप ट्रैकिंग। स्लिप ट्रैकिंग में क्या होता है कि सारी स्मार्ट वॉच एंड सारी फिटनेस बैंड स्लिप ट्रैक तो करती ही है, लेकिन रात को जब आप स्मार्ट वॉच पहन के सोएंगे तो वो आपको हाथ में बहुत हैवी लगेगी, लेकिन आपको ये भी डर रहेगा कि वो कहीं इधर उधर लग ना जाए, टूट ना जाए, उसके चक्कर में आपको नींद नहीं आएगी। और जबकि फिटनेस बैंड में आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती, वो इतनी हैवी नहीं होती, एकदम लाइट वेट होती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पहन के सोए। अगर आप स्लिप ट्रैकिंग के लिए ले रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिटनेस बैंड लो इंस्टेड ऑफ स्मार्ट वॉच। अगला पॉइंट है वो हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्राइस। यूजुअली स्मार्ट वॉच की जो प्राइस होती है वो काफी ज्यादा होती है, और फिटनेस बैंड की जो प्राइस होती है वो काफी कम होती है। इन दोनों के बीच में प्राइस गैप है वो भी काफी बड़ा है। आप जानते होंगे कि स्मार्ट वॉच की प्राइस क्या आती है, आप ये भी जानते होंगे कि फिटनेस बैंड आपको कितनी प्राइस में मिलती है। जैसे 1000 से लेकर चालू होती है और आपको जैसे चाहिए वैसे मिल जाती है। तो ये सब भी, तो प्राइस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जब आप ले रहे हो। आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी खरीद सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप की फिटनेस बैंड हो या स्मार्ट वॉच को या आप खरीद सकते हो। आपको बस इतना देखना है कि आपको जो चीजें चाहिए वो आपके फिटनेस बैंड या स्मार्ट वॉच में है या नहीं। स्मार्ट वॉच के प्रोज एंड कॉन्स वो सब वॉच के हिसाब से हो, लेकिन मैं जनरली अब स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड होने के क्या फायदे हैं, स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड अगर आप अपने पास रखते हो तो उसके क्या फायदे हैं और कौन से, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा फायदा है कि अवेलेबिलिटी। सपोज आपको मेरी तरह आदत हो कॉल मिस करने की, अपनी ये रिंग बज रहे हो, फिर भी दूसरे को बोलने की कि भाई आपकी रिंग बज रही है, अगर आपको ऐसी आदत है तो उस केस में आपको हेल्प करेगी स्मार्ट वॉच एंड फिटनेस बैंड। कैसे?
तो जब भी आपका कोई कॉल आता है तो आपके जो स्मार्ट वॉच है और फिटनेस बैंड है उसमें नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके फोन पे कॉल आया है। और ये उन लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है जिनको हम 50 कॉल करते हैं और वो लोग नहीं उठाते। उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि ऐसी कुछ एक डिवाइस वो ले ले ताकि हम उनको कॉन्टेक्ट कर सकें। ये भी एक जरूरी चीज। इसके अलावा ये सब चीजों के अलावा जिनके घर के आसपास या ऑफिस के आसपास ज्यादा शोर रहता हो वो लोग भी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड परचेस कर सकते हैं ताकि वो कोई भी कॉल मिस ना कर दे, वो कोई भी मैसेज मिस ना कर दे, और जो इम्पोर्टेंट कॉल मैसेजेस है उनको टाइम से रिस्पॉन्ड कर सके। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है स्मार्ट वॉच की। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है स्लीप ट्रैकिंग। जो स्लीप ट्रैकिंग को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि मैं भी देता हूँ, मैं हर रोज चेक करता हूँ कि मेरा डीप स्लीप टाइम कितना था और मेरा एवरेज स्लीप टाइम कितना था। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। आप अपनी स्लीप इंप्रूव कर सकते हो कि क्या करने से स्लीप इंप्रूव होती है। तीसरी जो चीज है कि वो आपको फिटनेस में हेल्प करे। कैसे? अब जो लोग कुछ करते नहीं है फिटनेस के लिए, उन्हें कुछ मोटिवेट नहीं करेगी, बट जो लोग हर रोज जिम करते हैं, जो लोग हर रोज रनिंग के लिए जाते हैं, जो लोग हर रोज वॉक के लिए जाते हैं, उनको ये जो फिटनेस बैंड है वो अपने अंदर दिखाती है कि आप आज कितने स्टेप्स चले, आज आप कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, आज आपने कितना जिम में आपने कितनी कैलोरीज बर्न की। तो ये सब चीजें जब दिखाती है तो आपको अंदर से इतना मोटिवेशन होता है कि आप नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा करें, पर एटलीस्ट इतना तो करे ही करें। तो ये एक अच्छी चीज है फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच होने का, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये एक और भी अच्छी चीज है। फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच का एक फायदा ये है कि आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो, आप जॉब पे हो या एक क्लाइंट के साथ हो या कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो, तो आपके पास स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड नहीं है तो आप जब भी कोई कॉल आता है मीटिंग के टाइम तो आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि किसका कॉल होगा, मैं उठाऊं कि ना उठाऊं, क्या करूं, वो आप सोचते हो। और अगर आपके पास फिटनेस बैंड या स्मार्ट वॉच होगी, आप जस्ट ऐसे एक नजर करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कॉल जो आया है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, उसको रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं। तो वो एक जो कंफ्यूजन है, वो एक जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं पैदा हो उस केस। तो ये डेफिनेटली ये हेल्पफुल है कि ये भी एक अच्छी चीज है स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड होने की। जो इसके फायदे हैं वही इसके कॉन्स भी। जो अवेलेबिलिटी वाला जो उसका फायदा है वो भी इसका कॉन्स भी है। जैसे कि आपने सपोज कोई ग्रुप ज्वाइन किया है, वो ग्रुप आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, आपने उसको म्यूट किया है या नहीं, वो सब चीजें अलग है। लेकिन उस ग्रुप में अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं और वो लोग धड़ाधड़ मैसेज करने जा रहे हैं तो वो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपकी वॉच या आपकी जो फिटनेस बैंड है उसमें आएगा, जो वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा और आप बार बार उसको ऐसे ऐसे करके देखते रहोगे कि किसका मैसेज आया। वो एक आपको डिस्टर्ब करेगा, वो एक कॉन्स है। आप मान लो कि आप सो रहे हो या कुछ आप ऐसा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो जिसमें बहुत ही फोकस चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि सपोज आपने उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया है अपने फोन के साथ, तो वो रात में आपको, अगर आपका इंटरनेट से, आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो जो फालतू के जो मैसेजेस का फॉरवर्ड करते होंगे या आपके जो ग्रुप में जो बातें हो रही हैं उसको लगकर आप डिस्टर्ब होंगे और आप नींद में से उठ के बार बार अपना फोन चेक करोगे क्या मैसेज आया, वो आप देखिए। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो उसमें काफी सारा ध्यान चाहिए, काफी फोकस, तो वैसी चीजों में भी ये आपको डिस्टर्ब करेगा। आप बार बार देखोगे कि किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया, वो तो ऐसी जब आप सो रहे हो या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो जिसमें फोकस चाहिए, उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो फिटनेस बैंड है या स्मार्ट वॉच उसको आप अपने फोन से डिस्कनेक्ट कर दो। अपना फोन इंटरनेट से कनेक्टेड रखो लेकिन फोन को इससे डिस्कनेक्ट कर दो ताकि आप जो है वो कंप्लीटली फोकस में अपना काम कर पाओ। और एक इम्पोर्टेंट चीज, फोन साइलेंट में रखना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करे जब भी आप कुछ स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड परचेस करने जाए या अभी सोच रहे हो उसमें आपको कुछ अच्छी जानकारी हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, या अगर पसंद ना भी आई हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन मेंशन जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ चलता हूँ अगले वीडियो में आपके साथ और कुछ
नई टिप्स लेके आऊंगा, नया कुछ वीडियो लेके आऊंगा अच्छी प्रोडक्ट का। तब तक के लिए आप कुछ भी कोई स्मार्ट वॉच की रिव्यू जानना चाहते हो या आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कोई भी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड आप रिव्यू जानना चाहते हो मुझे पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा और अपने चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। उसके लिए आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और उसके बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक करके आपको ऑल वीडियोस करना पड़ेगा, ऑल नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अपने आसपास स्वच्छता इंसान की बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।